भारत के कुछ ऐसे भी शहर हैं जिसको उपनाम दिया गया है, निक नेम ऑफ इंडियन सिटी। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है, श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो जितने भी भारतीय शहर हैं जिसको उपनाम दिया गया है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए लाइक जरूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि डेली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला है, किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? योग सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसको योग सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इस स्थान को योग कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसी पहली जगह है जहां कई ऋषि मुनियों संतों ने योग का खुलेआम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार किया। तो उत्तराखंड का शहर ऋषिकेश को योग सिटी या योग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी है? यहाँ पर दो उपनाम है, भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी। तो ये दोनों ही कहा जाता है चेन्नई को। चेन्नई को भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है या फिर हजार मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसको हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि इस शहर के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। इसके बाद है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, इसको स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर। इसके बाद है, निम्नलिखित शहर में से किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी है? यानी कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों को ज़्यादातर ब्लू कलर से पेंट करते हैं, इसीलिए इस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर जिसको टाटा नगर भी कहते हैं, इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री या स्टील कंपनी है वो यहीं पर है और ये टाटा ग्रुप का है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया और गेट वे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर तीन उपनाम है, पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया और गेट वे ऑफ कर्नाटक। तो ये तीनों ही उपनाम किस शहर का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलुरु। मंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर गेट वे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि देखिए यहाँ पर आया गेट वे ऑफ कर्नाटक, है ना। तो उपनाम में अगर कर्नाटक आ गया, इसका मतलब है कि वो शहर कहीं भी होगा तो कर्नाटक के अंदर ही होगा। तो देखिए, मुंबई कर्नाटक में नहीं है, पणजी कर्नाटक में नहीं है, तिरुवनंत कर्नाटक में नहीं है, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर। कानपुर जो कि यूपी में पड़ता है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्ग। कुर्ग एक शहर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। धनबाद शहर जो कि झारखंड में पड़ता है, इसको भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा प्रकार का होता है। इसके बाद है, किस भारतीय शहर को मिर्च का शहर के नाम से जाना जाता है? यानी कि मिर्च का शहर
किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुंटूर। गुंटूर एक शहर है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको मिर्च का शहर कहा जाता है। इसके बाद है किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है ये सभी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है और वो नदियाँ हैं ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज, है ना। तो ये पांचों नदियाँ एक जगह मिल जाती है, इसीलिए इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद है किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसाला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद है किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इसके पहले हम बताए थे कि भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो कहा जाता था कुर्ग को, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद है किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन। तो डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता शहर को। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है और कोलकाता को ही महलों का नगर भी कहा जाता है। इसके बाद है किस शहर को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और भी कई नाम है मुंबई का जो कि आगे आप देखेंगे। इसके बाद है किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा नगर या फिर जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ही तेलंगाना में पड़ता है और ये दोनों को जुड़वा नगर कहते हैं। इसके बाद है किस शहर को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है? झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसको झीलों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है किस शहर को मंदिरों एवं घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो कि यूपी में पड़ता है, इसको मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है किस शहर को नवाबों का नगर के नाम से जाना जाता है? नवाबों का नगर या नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि यूपी में है, इसका राजधानी है यूपी का, तो इसको कहा जाता है नवाबों का नगर या नवाबों का शहर। इसके बाद है किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। इसके बाद है भारत की कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ब्लू का मतलब होता है नीला और इसका नाम भी है नीलगिरी की पहाड़ी, तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन शहर को। कोचीन जो कि केरल का एक शहर है, इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। इसके बाद है भारत की किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बार बार आता है। इसके बाद है किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार या गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार या गेट वे ऑफ इंडिया, ये दोनों कहा जाता है मुंबई को। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको भारत का प्रवेश द्वार या गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है किस शहर को भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है? भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी है, इसको भारत की बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को।
कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको महलों का शहर कहा जाता है। और इसके पहले बताए थे कि कोलकाता को ही डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है, किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन। कोचीन शहर जो कि केरल में पड़ता है, इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, भारत की किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो अभी बताए थे इसके पहले कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का दिल के नाम से जाना जाता है? भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है दिल्ली को। नई दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। इसके बाद है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है? त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरै। मदुरै जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसको त्योहारों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को कर्नाटक का रत्न के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर जो कि कर्नाटक में है, इसको कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। इसके बाद है, किस राज्य को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है? तो फलों की डलिया कहा जाता है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस शहर को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब देखिए, ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये सभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान का गौरव राजस्थान के ही किसी शहर को कहा जाएगा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? पूर्व का पेरिस भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसको पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। इसके बाद है, किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद है, किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजियार। खजियार जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग शहर जो कि मेघालय में पड़ता है। शिलोंग जो कि मेघालय में पड़ता है, इसको पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाएगा, ये आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? इस्पात नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी को इस्पात नगरी कहते हैं, क्योंकि स्टील का मतलब ही होता है इस्पात। इसके बाद है, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट, ऑप्शन ए। नेतरहाट जो कि झारखंड में पड़ता है, इसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ऐसे भी देखेंगे आप तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो झारखंड में है। इसके बाद है, किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है?
तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी शहर को। मसूरी जो कि उत्तराखंड में है, इसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसके बाद है, किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? समुद्रपुत्र के नाम से किस केंद्र शासित प्रदेश को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसको भारत का पेरिस कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। इसके बाद है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और इसी को कहा जाता है भारत का बगीचा। इसी को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर, जो कि आगे आप देखेंगे। इसके बाद है, किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। उदयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। और इसके पहले हम बताए थे कि झीलों का नगर किसको कहा जाता है? तो झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। तो डिफरेंट को याद रखना है। झीलों का शहर पूछा जाएगा तो उदयपुर, झीलों का नगर पूछा जाएगा तो श्रीनगर। इसके बाद है, किस शहर को धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है? किस शहर के धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसके धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को पर्वों का शहर या फिर त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो त्योहारों का शहर इसके पहले भी हम बताए थे, ये कहा जाता है मदुरै को। मदुरै जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसको त्योहारों या पर्वों का शहर कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर में बताए थे कानपुर। पूरे भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाता है? अहमदाबाद। इसके बाद है, किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। इसके बाद है, किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? काली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद है, किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो पवित्र नदी कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत। पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा और धागा से संबंधित काम ज़्यादा होता है। इसके बाद है, किस शहर को अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु।
बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो यहीं पर है। आप जो पढ़ते हैं इसरो के बारे में, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, और हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो यहीं से लॉन्च किया गया था। इसके बाद है, किस शहर को रैलियों का नगर के नाम से जाना जाता है? रैलियों का नगर किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेता वगैरह कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में रहते हैं। और रैली कौन निकालते हैं? नेता लोग निकालते हैं। तो नई दिल्ली हो जाएगा रैलियों का नगर। इसके बाद है, किस शहर को भारत का डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथमपुरा। पिथमपुरा को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। इसके बाद है, किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन यहाँ पर होता है। इसके बाद है, किस राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद है, किस शहर का उपनाम भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी है? भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत को। सूरत शहर जो कि गुजरात में है, इसको भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है। और डायमंड सिटी इसलिए कहा जाता है कि हीरा का काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का फैक्ट्री यहाँ पर है। इसके बाद है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से कौन से शहर का उपनाम है? यानी कि कौन से शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों का शहर के रूप में भी जाना जाता है? त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै। ये क्वेश्चन 2 नहीं 3 बार रिपीट हो गया है। त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरै को। इसके बाद है, भारत का पीला शहर किस शहर को कहा जाता है? तो पीला शहर कहा जाता है, ऑप्शन बी, जैसलमेर को। जैसलमेर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, भारत के अंगूर की राजधानी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? अंगूर की राजधानी भारत के किस जिला को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक। नासिक जिला को अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है।